शाहपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसी जमीन जहां राजनीति सिर्फ चुनावी आंकड़ों का खेल नहीं है। ये कहानी है मिट्टी की, फसलों की और उन राजनीतिक विरासतों की जो दशकों से यहां अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। इस विश्लेषण में हम शाहपुर के भौगोलिक और राजनीतिक सच को बारीकी से समझेंगे। हम देखेंगे कि हाल ही के चुनाव में क्या स्ट्रक्चरल बदलाव आए हैं और उनके पीछे का ठोस कारण क्या है। भोजपुर जिले का शाहपुर, इसे सिर्फ एक वोटिंग ब्लॉक समझने की भूल नहीं की जा सकती। ये क्षेत्र अपनी जमीन, गंगा नदी से जुड़ी कृषि समस्याओं और पीढ़ियों से चल रही पारिवारिक वफादारियों से तय होता है। यहाँ की मिट्टी और उस पर निर्भर किसानी की तकलीफें असल में चुनाव की दिशा बदलती हैं। एक सटीक राजनीतिक विश्लेषण कहता है कि यहाँ का भौगोलिक दर्द ही आगे चलकर राजनीतिक चुनाव में तब्दील होता है। अब एक ऐसा आंकड़ा देखते हैं जो सारी कहानी पलट देता है। 8.8%। 2025 के चुनाव में मतदान में आई ये भारी उछाल कोई आम बात नहीं थी। इसे हम एक बड़ा स्ट्रक्चरल करेक्शन कह सकते हैं, जिसने शाहपुर के चुनावी गणित को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये बड़ा हुआ टर्नआउट एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि पिछले चुनाव के मुकाबले जमीन पर मतदाताओं का मोबिलाइजेशन किस कदर किया गया। नतीजों का सबसे अहम बिंदु यानी बॉटम लाइन अप फ्रंट ये है कि 2025 का चुनाव एक नया और ठोस रीअलाइनमेंट लेकर आया। जैसा कि आंकड़े बताते हैं, पिछले उम्मीदवार का वोट बैंक एक निश्चित सीमा पर आके ठहर गया, जिसे स्टैग्नेंट सीलिंग कहा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ के बिखरे हुए वोटों को वापस एकजुट किया गया। इस रीअलाइनमेंट ने इलेक्टोरल मैथ को पूरी तरह पलट दिया, जिसका असर नतीजों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। हेडलाइन नंबर्स पर आते हैं। बीजेपी के राकेश रंजन ने 49.69% वोट शेयर के साथ 88,655 वोट हासिल किए और आरजेडी के राहुल तिवारी को 15,225 वोटों के फासले से हराया। आरजेडी का वोट शेयर 41.16% पर ठहर गया। ये मार्जिन कोई संयोग नहीं था, ये एक सुनियोजित ग्राउंड गेम का नतीजा था। इस नतीजे के एनाटॉमी को समझने के लिए हमें व्यक्तियों से आगे बढ़कर उस व्यवस्था को देखना होगा। शाहपुर का चुनाव दरअसल दो बड़े राजनीतिक परिवारों के बीच दशकों से चल रहा एक प्रॉक्सी वॉर है। एक तरफ आरजेडी की ओर से तिवारी परिवार जो रामानंद तिवारी की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से ओझा परिवार जो विशेश्वर ओझा की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। ये लड़ाई कैंडिडेट्स की उतनी नहीं जितनी इन परिवारों के पकड़ की है। डेमोग्राफिक आर्किटेक्चर पर नजर डालते हैं। शाहपुर में 12.06% हिंदू और 5.19% मुस्लिम आबादी है। एससी आबादी 13.22% और एसटी 0.76% है। ये क्षेत्र इतना रिजिड है कि सिर्फ पारंपरिक जातीय गणित के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। जब तक सप्लीमेंट्री अलायंसेस ना बनाए जाएं, सफलता की उम्मीद करना मैथमेटिकली असंभव है। जमीनी स्तर पर आखिर व्यवस्था कहां विफल हुई? सबसे बड़ी वजह थी एसिमेट्रिक अलायंस ट्रांसफर की नाकामी। 2024 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों ने 48.28% का शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन ये रैडिकल लेफ्ट वोट बैंक इस विधानसभा चुनाव में ट्रांसफर नहीं हो पाया, अनअब्जॉर्ब्ड रह गया। अपना कोर बेस 41.16% पर रुका रहा और युवा मतदाताओं के जुड़ाव में विरोधी खेमे ने बेहतर यूथ एंगेजमेंट से मात दे दी। ये जमीनी स्तर पर भारी फ्रिक्शन का ठोस प्रमाण है। यहां एक बात पर जोर देना जरूरी है, किसी भी चुनावी नतीजे और विश्लेषण को हमारे संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर खड़ा उतरना चाहिए। लोकतंत्र की सच्ची ताकत चुनावी प्रक्रिया की गरिमा में होती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र मांग करता है कि चुनाव इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच यानी जिम्मेदारी और समझदारी से भरे संवाद पर आधारित हों। मतदाता की गरिमा और एक सोची समझी चयन प्रक्रिया ही मजबूत सुशासन की बुनियाद तय करती है। अब हिस्टोरिकल मेमोरी पैटर्न चेक करते हैं। पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों से एक ट्रेंड साफ होता है। मैथमेटिकली देखें तो 2020 में आरजेडी की जीत एक अनोमली थी, जो विपक्ष के भीतरी बिखराव और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट द्वारा 26.52% वोट काट लेने की वजह से हुई। 2025 का नतीजा एक ठोस स्ट्रक्चरल करेक्शन था। जब ट्रेडिशनल बेस वापस एकजुट हुआ तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। तो अब आगे क्या? 2023 के लिए प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? अगर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अपना स्टैग्नेंट सीलिंग तोड़ना है तो उन्हें पारंपरिक अरिथमेटिक्स से आगे निकलना ही होगा। इसका एकमात्र रास्ता है स्थानीय विकास की विफलताओं और पर्यावरण से जुड़ी तकलीफों को वेपनाइज करना, यानी इन्हें मुख्य मुद्दा बनाना। जमीन के असली दर्दों का समाधान ही अगला चुनाव तय करेगा।
वो कौन सी तकलीफें हैं जिन्हें अब तक अनसुना किया गया है? जवानिया गांव में गंगा नदी का लगातार कटाव, दामोदर पुल तटबंध का बुरी तरह टूटना, इल्लीगल सैंड माइनिंग माफिया यानी अवैध बालू खनन का खौफ और बाढ़ के कारण धान की फसलों की पूरी तबाही, ये प्रशासन की ऐसी स्थानीय विफलताएं हैं जो अगर सही से उठाई जाएं तो रूरल एग्रीकल्चरल वोट को पूरी तरह से मोबिलाइज कर सकती हैं और किसी भी डेमोग्राफिक सीलिंग को तोड़ सकती हैं। इस जमीनी सच्चाई की गहराई को समझना होगा। 350 घर गंगा नदी के कटाव की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गए। जवानिया गांव में लोगों का इस पैमाने पर उजड़ना सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, ये गंभीर मानवीय त्रासदी है, एक मास डिस्प्लेसमेंट है। परिवारों का घर और रोजी रोटी छिन जाना, एक ऐसी तकलीफ जिसे अब तक किसी भी राजनीतिक धरातल पर सही तरीके से सहारा नहीं मिल सका है। और इस मानवीय कीमत के बाद एक और पब्लिक हेल्थ मेट्रिक पर ध्यान दीजिए। 6,11,920 NFHS 5 डेटा के अनुसार ये भोजपुर जिले की उन नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं की संख्या है जो अनीमिक हैं, जिनमें खून की भारी कमी है। ये संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये स्वास्थ्य व्यवस्था की खोखली स्थिति का सबूत है जो आधी आबादी की बुनियादी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम रही है। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा का असंतुलन भी देखिए। पुरुषों की साक्षरता दर 80.62% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 59.33% पर ठहरी हुई है। ये एजुकेशनल और हेल्थ असिमेट्री स्पष्ट करती है कि महिला मतदाताओं को सशक्त करने के लिए एक बाइफर्केटेड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की जरूरत है, एक ऐसी अप्रोच जो सीधे उनकी तकलीफों और जरूरतों से संवाद कर सके। तो अब ग्राउंड पर ऑपरेशनल प्लेबुक क्या होगी? फाउंडेशन बिल्डिंग का पहला फेज तेजी मांगता है। कदम 1, जवानिया न्याय यात्रा, जिसमें प्रभावित परिवारों के लिए 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग हो। कदम 2, अवैध खनन रोकने के लिए एक एंटी सैंड माफिया टास्क फोर्स का गठन। कदम 3, 40 सबसे कमजोर EBC डोमिनेटेड बूथ कमिटीज का तुरंत पुनर्गठन। इन्हीं अग्रेसिव ग्रीवेंस कैंपेन से संस्थानों में जनता का विश्वास दोबारा जीता जा सकता है। लेकिन जब हम बूथ लेवल वोटर आउटरीच और डेटा इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो प्राइवेसी और कंसेंट को कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत के DPDP यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के तहत मतदाताओं के डेटा की गरिमा और उनकी ठोस सहमति का कड़ी तरह से पालन होना अनिवार्य है। सही कंसेंट के बिना किसी भी व्यवस्थित संपर्क अभियान को बढ़ाना लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करना है। अब सवाल उठता है, अगर शाहपुर में कुछ नहीं बदला तो क्या होगा? अगर राजनीतिक व्यवस्था यूं ही रुकी रही तो आने वाले कल में एक गंभीर संकट खड़ा होगा। सही कृषि नीतियों और रोजगार के बिना पढ़े लिखे युवाओं का आर्थिक पलायन परमानेंट हो जाएगा। ये क्षेत्र के अस्तित्व के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, एक ऐसी तस्वीर जिसे टालने के लिए आज ही कदम उठाने होंगे। इस पूरे विश्लेषण से निष्कर्ष क्या निकलता है? सच्ची चुनावी सटीकता सिर्फ जातीय गणित या आखिरी दिनों के प्रबंधन का नाम नहीं है। असली राजनीति तब शुरू होती है जब जनता के दर्द को एक तयशुदा उद्देश्यपूर्ण स्थानीय सुशासन में बदल दिया जाए। गवर्नेंस का असल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वही है जो लोगों की तकलीफ को समझे और उसे विकास में बदले। यही लीडरशिप की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा है। For those seeking to become people-centric leaders and uplift their constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.